बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछले 3-4 दिन से फ़कीर की तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। इस वजह से किसी किस्म की किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लिया ही नहीं जा रहा। और ये कल से मुझे हिचकी भी लग गई है, पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रही। तो दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत अता फरमाए। तो मैं सैयदना इमाम हुसैन रदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पाक के हवाले से एक डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो उसमें ख़ास तौर से हुज़ूर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, सिर्फ़ उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। और ये कुछ किताबत है मेरे पास जो कि मैंने ग्राफिक वर्ल्ड से डाउनलोड की है। और अल्लाह तबारक व तआला भला करे अनीस बेग साहब का, जो हमें इस तरह की किताबत मैसर करवाते हैं। बहुत आला काम करने वाले बंदे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलम चला सकते हैं। और हम जैसे गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं। लास्ट टाइम मैंने जश्न आज़ादी मुबारक का एक डिज़ाइन किया था, उसमें भी अनीस बेग साहब की किताबत थी। तो अभी ये मैं जो करने वाला हूँ ये भी अनीस बेग साहब की ही मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए बड़े प्यारे शाहकार लिख कर दिए हैं। जी, ये हमने बॉर्डर क्रिएट कर लिया है ये, और उसके अंदर फिर एक और बॉर्डर, ये देखें, पहले ये बॉर्डर, उसके अंदर फिर ये वाला बॉर्डर। इसके अंदर हम कलर भरते हैं। कौन सा कलर ऐड करेंगे इसमें बैकग्राउंड पर देख लेते हैं। इसमें हम सियान ऐड करते हैं 20%, मजेंटा 50% और येलो 100%। ओके किया जी। आल्ट शिफ्ट बैक स्पेस के साथ मैंने ये कलर ऐड किया। इसमें से मेरे ख्याल में थोड़ा सा सियान कम कर लेते हैं। ले जी, कलर्स हमारे हो गए हैं तैयार। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे। जैसे कि हमें ये जो हमारा बॉर्डर है ये वाला, इसके अंदर हम टेक्सचर ऐड करेंगे। ले जी, ये ग्रुंज हम ले आए हैं, इसको ग्रुंज कहते हैं। ये लाइनिंग वाला ग्रुंज है, ठीक है। तो इसको हम अब कर लेते हैं क्रॉप। इतना हमने क्रॉप कर लिया, ठीक है। और इसमें से हमें ये सिर्फ ब्लैक वाली लाइनिंग्स चाहिए। तो हम सेलेक्ट में जाके कलर रेंज में जाके तो ब्लैक लाइनिंग पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, इसको कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी, यहाँ पर ये आ गया। इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। आपको समझ तो आ रही होगी कि मैंने डुप्लीकेट क्यों किया है, ठीक है। कंट्रोल ई कर रहा हूँ, ये तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई यानी कि ग्रुप कर दिया, सॉरी ये मर्ज कर दिया मैंने लेयर्स के अंदर, ठीक है। और इसको मैं अब डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख रहा हूँ। ये नहीं, ठीक हो क्या जी।
इन दोनों को भी कंट्रोल ई कर रहा हूँ ताकि ये मर्ज हो जाएं। अब मुझे ये जहाँ पर चाहिए, किधर चाहिए, ये मुझे इस वाले पीले कलर में चाहिए, तो मैं इसको इस पीले कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसके साथ? कंट्रोल प्रेस करके मैंने लेयर 4 पे क्लिक किया है, तो वो वाला बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब उस बॉर्डर में हमें ये ग्रुंज लगाना है, तो ग्रुंज के ऊपर क्लिक करके ग्रुंज लिख लेते हैं। सॉरी, उर्दू लिखी जा रही है, ग्रुंज, GRUNGE, GE या JE शायद, पता नहीं, इस तरह का ये कुछ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें इतने हिस्से में ये चाहिए, तो ये डिलीट नहीं करना, तो इसको हम डिलीट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, इसकी इनर साइड जो है वो हमने डिलीट करनी है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, ये अंदर से डिलीट हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला बॉर्डर है इसके ऊपर भी हमें ये नहीं चाहिए, तो इस बॉर्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, सॉरी, तो यहाँ पर भी नहीं चाहिए, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, और ये देखें इस बॉर्डर में बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ गया, लेकिन इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क है, ब्लैक शेड ज़्यादा है इसमें, तो ब्लैक शेड को हमने कम करना है, तो हम यहाँ से उसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से नहीं करते यार, यहीं से करते हैं। देख लेते हैं ये पहले कौन सा कलर है इसके अंदर, ऑलरेडी जो है वो सेम इसी बॉर्डर वाला कलर है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि ये अच्छा भी लगे। लें जी, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन कलर है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिफ़र करने के लिए हम ये आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। नाम रख लेने से ये होता है कि लेयर्स की ज़रा पहचान हो जाती है। ग्रुंज इनर बॉर्डर, ठीक है, इसको ग्रुंज को हम इस बॉर्डर के साथ कर लेते हैं। ओके जी, और अगर आप चाहें तो इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें, तो ये एक ग्रुप की शक्ल में आ जाएंगे, ताकि जब भी आप इसको उठाना चाहें आप पकड़ के इनको आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, ये नीचे देखें, ये यहाँ पर ये साइड्स पे है, ये इसकी चले कोई मसला नहीं है, पीछे ही आ रहा है ये। अब ये जो ऊपर वाला हमारा बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर जो है, इसको हमने सेलेक्ट किया, और इसको हम ड्रॉप शेडो लगाते हैं या आउटर ग्लो लगा लेते हैं। आउटर ग्लो किधर चली गई है जी भाई? आउटर ग्लो, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो ये रही। ठीक है जी, इसको वाइट आउटर ग्लो नहीं लगानी है हमने, इसको हम लगाएंगे ब्लैक आउटर ग्लो। ब्लैक भी नहीं लगाते यार, थोड़ा सा कलर को देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ये ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका, ज़्यादा नहीं करना ताकि ग्रुंज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लें जी, ये ठीक रहेगा। ओपेसिटी थोड़ी कम करके देख लें इसकी। ये ठीक है। ठीक है जी, इसको हमने ओके कर दिया। अब ये हमारे पास दो बॉर्डर्स जो हैं वो उनके ऊपर ग्रुंज भी ऐड हो गया, और ये अंदर डिज़ाइन के अंदर भी डाटा ऐड हो गया। ठीक है, अब देखें, अब मैं इस ग्रुप के नीचे वाली लेयर पे काम करूँगा, क्योंकि हमें इसके अंदर अंदर काम करना है ताकि जो भी हम करें वो अंदर ही रहे। ठीक है, लिहाजा ये हमारी बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर, और ये ग्रुप के नीचे। ठीक है, ये ग्रुंज के जो ग्रुप है उसके नीचे हम काम करेंगे। फ़िलहाल हम इसको सेव कर रहे हैं यहाँ से। फ़ाइल को सेव साथ साथ किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसको बल्कि मैं अलहदा से भी सेव करता हूँ। इसका नाम मैंने हुसैन रखा था, तो अब मैं अलहदा से एक हुसैन ए के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और अब ये हमारे पास फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर वो लफ्ज़ लेकर आने हैं जो हमारे इसके ऊपर हमने लिखने हैं। ठीक है,
लफ्ज़ कौन से लाने हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम फ़ोटोशॉप में लेके आएंगे, लेकिन इस लेयर पर हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको अलहदा से यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन देख लें 800 आ रही है और साइज़ इसका ये आ रहा है। तो इसको हम ग्रे स्केल नहीं करेंगे, RGB करेंगे, ओके करेंगे। और ये हमारे पास वो किताबत आ चुकी है इसकी, क्योंकि PDF फाइल थी। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी लिखी हुई है। इसको हम सबसे पहले हमें इसमें से जो लफ्ज़ चाहिए वो हैं सबसे ये वाले, थोड़ा सा मज़ीद सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको Ctrl+X करते हैं और इसको बंद कर देते हैं ग्रोंज को, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली किताबत आ गई। ले जी, यहाँ पर हमने ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पाक यहाँ पर रख लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए ये वाला, तो ये भी हम लेके यहाँ पर चले जाते हैं, इसको ड्रैग करके, ठीक है। इसको भी छोटा कर लेते हैं। ले जी, सिस्टम की स्पीड जो होती है वो चूँकि रिकॉर्डिंग भी साथ हो रही है तो इसलिए वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है उसमें। इसे हम मज़ीद छोटा कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करते। अभी सबसे पहले जो हमने काम करना है, इसकी बैकग्राउंड को क्रिएट करना है। और सारा जितना भी काम होगा वो बैकग्राउंड पर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो हम इसको फ़ाइल को फ़िलहाल सेव कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं और इसको हम सेट करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ मज़ीद हम ऐड करेंगे। ले जी दोस्तों, मैंने ये कलर्स क्रिएट कर लिए हैं जो मैं इस डॉक्यूमेंट में यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कलर स्टेन्स ऐड करेंगे। और वो कैसे ऐड करेंगे, आइए हम तरीका देखते हैं। ये मेरे पास ब्रश टूल है और ब्रश टूल को हम यहाँ पर नीचे ग्राफिक्स का जो हमारा ये जो बैकग्राउंड है हमारी, इसका बैकग्राउंड लिख लेते हैं। बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर हमने एक लेयर बना ली, ठीक है। और इसमें हम कलर ऐड कर रहे हैं, कलर स्टेन, ठीक है। और यहाँ से हम ये ब्रश जो है इसको हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई ब्रश सेलेक्ट करेंगे। हमें पाउडर ब्रश नहीं चाहिए फ़िलहाल, हमें चाहिए पेंट स्प्लैश। और यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं, पेंट स्प्लैश, ठीक है। और यहाँ से हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसके एंगल को ऑटो रोटेट करेंगे और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, ठीक है। इसकी राउंडनेस और बस ठीक है, इतना ही बहुत है। और ये भी ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। अब देख लें हमें कौन सा कलर चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ये वाला कलर, ठीक है। तो ब्रश में हमने ये कलर ऐड कर दिया। ये देखें जी, ये बड़ा मध्यम सा जो है ये चल रहा है। हल्का सा हम इसको डार्क कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ब्रश ले लेते हैं, ये लें जी, ये अब कुछ वाज़िया नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ब्रश का साइज़ छोटा कर रहा हूँ। तो अब मैं ये इसको सीक्वेंस में चलाऊँगा, लेकिन सीक्वेंस में चलाने से इसका मज़ा ख़त्म हो रहा है। थोड़ा मज़ीद छोटा करते हैं। तो ये रहा जी हमारा एक हिस्सा। ये आगे हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं इसके हिस्से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत रहेगी।
लें जी, ये हमारा एक किस्म के स्टेन्स जो हैं यहाँ पर ब्रश के लग गए हैं। ठीक है, इनको अगर आप जूम करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल टी करके तो ये देखें ये अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये अलहदा से लेयर पर हैं। ठीक है, तो ये ठीक हो गया इधर। अब हम मज़ीद इस पे कलर्स ऐड करेंगे। अगला कलर हम चूज़ करेंगे ये वाला, ओके करते हैं, और इसके नीचे वाली लेयर पर हम ये काम करेंगे कलर स्टेन ए। ठीक है जी, और अब हम ब्रश जो है वो चेंज कर रहे हैं, ये वाला ठीक रहेगा। लें जी, इसके अंदर हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इसकी भी सेटिंग्स को हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये डायनामिकली वर्किंग करता रहे। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं। ले जी, ये लगा के देखें यहाँ पर स्पॉट ठीक है, और यहाँ पर ये सारा ले जी बड़ा बेहतरीन सा हो गया इफ़ेक्ट। यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि हमारी फाइल ज़ाया ना हो सके। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ और इस कलर को स्टेन जो कलर 1 था इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला कलर येलो में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और कलर इसमें ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रश को मैंने बड़ा कर लिया और यहाँ नीचे हम बैकग्राउंड से ऊपर एक लेयर और क्रिएट करेंगे। इसका नाम भी हम कलर स्टेन रख लेंगे बी। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ये कलर ब्रश को थोड़ा मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ। लें जी, ये भी हमने कलर ऐड कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है और थोड़ी सी देखते हैं कि क्या होगा और किस तरह होगा। हम थोड़ा इसको फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। ये जो कलर हमने अब ऐड किया है इसके अंदर मज़ीद हमें कुछ इस तरह का कलर चाहिए कि ये हमें ग्रेडियंट का लुक दे, वाइट कलर की ग्लो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये राउंड सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, और इसी लेयर पे ये जो जिस लेयर पे हमने ये एंड वाला कलर कलर स्टेन बी ऐड किया है यहाँ पर हम इसको फीदर देते हैं। शिफ्ट F6 के साथ मैं फीदर दे रहा हूँ 100% और इसको मैं ओके कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ठीक है, पेस्ट करके ये देखें ये लेयर 3 आ गई है यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी हम कलर नेम नहीं चेंज करते, इसका हम ये देखते हैं कि कलर जो है वो कौन सा ऐड करना है। ये वाइट कलर मैंने ऐड किया है जी इसमें, तो ये भी बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। इसको मैं देख लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके या जूम इन करते हैं बल्कि। लें जी, ये भी ठीक हो गया, अच्छा सा लुक आ गया इसके अंदर। थोड़ा सा इस कलर को हम इसके साथ इस कलर के साथ मैच कर लेते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी कलर ऐड किया था। तो थोड़ा सा इसी को लाइट शेड में ले जाते हैं, ओके करते हैं। तकरीबन एक जैसा ही हो गया ये, मज़ीद थोड़ा सा लाइट करते हैं। लें जी, अब ठीक है, वाइट जो था वो ज़्यादा शाइनी हो रहा था इसलिए उसको मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा सा लुक आ रहा है इसका। इसको हम फ़िलहाल सेव करते हैं और इसकी एक और फाइल मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है हो जाता है कि बाज़ औक़ात अगर लाइट चली जाती है तो फाइल करप्ट हो जाती है। ठीक है, तो हुसैन ए के नाम से हमने पहले सेव की थी और अब हम हुसैन बी के नाम से सेव करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ले जी, यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन वो मुकम्मल हो चुका है। इसको ज़रा देख लें आप कैसा लग रहा है।
ये बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। ये कलर्स हम बाद में डिलीट कर देंगे, अभी मुझे इनकी फ़िलहाल ज़रूरत है क्योंकि जो कलर्स मैंने लगाने हैं वो बड़े अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको जूम आउट, इसका ओरिजिनल जो साइज़ है वो ये है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। इसको हम जूम आउट करते हैं, फिट टू स्क्रीन करते हैं और मज़ीद जूम आउट कर लेते हैं। टैब प्रेस करेंगे, ये वापस हमारे टूल्स आ जाएंगे, हमारी सारी लेयर्स वगैरह और ये टूल्स हमारे वापस आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे ना एक ग्रूंज चाहिए, मज़ीद हमें एक ग्रूंज चाहिए। मैं ग्रूंज लेके आ रहा हूँ गूगल से। लें जी दोस्तों, ये मैं 2 ग्रूंज जो हैं वो कॉपी करके लाया हूँ गूगल से। मेरा ख़्याल है हमें ये वाला जो है ये सूट करेगा, तो इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट में जाके कलर रेंज हमें चाहिए। और ये देखें, ये हमें ये वाले जो ब्लैक डॉट्स हैं इसके ये वाले चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने 100% कर दिया ताकि ब्लैक जो है वो अच्छे से सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और न्यू फाइल में जाके मैं देख लेता हूँ कि ये कैसा आ रहा है। ये देखें, ये इस तरह का लुक आ रहा है इसका। यहाँ से ये थोड़ा सा चूँकि वो खाली खाली था, ये पट्टी थी उसकी ऐड की, ये देखें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा खुद से ग्रूंज ऐड कर लेते हैं। एम प्रेस करके मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं Alt F6 करता हूँ और इसको ओके करके इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर उठाकर इसको ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं और इसको हम सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं और कंट्रोल वी करते हैं अपनी इस डॉक्यूमेंट की लेयर पे। अब ये देखें, ये लेयर किधर आ रही है, ये हमारी यहाँ पर आ रही है, यानी कि बॉर्डर से नीचे ही आ रही है। ठीक है, हम इसको थोड़ा मज़ीद नीचे ले जाते हैं, देखेंगे कि किधर इसकी सेटिंग, नहीं सॉरी यहाँ पर इसको ऊपर लाएंगे ये, क्योंकि ये सारी लेयर्स के ऊपर आएगी। इसको हम जूम करते हैं। ले जी, ये हमने इसको जूम किया तो ये इसका लुक इस तरह का आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी कम लग रही है ग्रूंज, तो इसका कलर हम कोई ऐड कर लेते हैं। ये ब्लैक ही ठीक है। ये वाला ठीक है कलर इसमें। थोड़ा सा अब एक ये काम करते हैं कि इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा हम कलर में कोई थोड़ी सी चेंजिंग करके देख लेते हैं कौन सा कलर आना चाहिए, वो चेक करते हैं। ये वाला कलर लगा के इस कलर को मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला कलर मैंने ये इसमें ऐड किया, ये बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा है। ये देखें, ये देखें। अब इसमें एक काम ये करना है कि मैं इस ग्रोंज को थोड़ा सा एम्बॉस करने लगाऊँ। मुझे थोड़ा सा लुक इस तरह का चाहिए जैसे ये वाटर पेंट की तरह का नज़र आए। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास लेयर स्टाइल्स आ गए हैं और इसको हम करते हैं जी एम्बॉस। ठीक है, और एम्बॉस इसको कैसा करना है, ये हमारे पास ये वाइट कलर इस वक्त स्क्रीन आ रहा है, यहाँ से इसको मैं नॉर्मल करता हूँ और इसको मैं यहाँ से ब्लैक करके देख लेता हूँ कैसा लगेगा। नहीं, ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके अंदर हम ये थोड़ा सा यही कलर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि वो शाइनी सी शेड दे। ये देखें, शाइनिंग आ गई है इसमें। थोड़ा सा कम नहीं, बल्कि ये ठीक है, ये इतना लाइट ही ठीक है। इसको ओके करेंगे और इसकी जो साइजिंग है वो थोड़ी सी देख लेते हैं कैसी होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है ये भी बेहतर है। तो डेप्थ इसकी हम थोड़ी बढ़ा के देखें। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन 50 कर लेते हैं हम इसकी डेप्थ को। ठीक है, ताकि ये वाजिया रहे कि ये चीज़ हमें जो नज़र आ रही है ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर ये जो कलर है ये हमारे पास जो शेडो मोड में जो है उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वाइट में लेके जाते हैं। ज़्यादा वाइट हो गया है, हम इसको वापस लाते हैं ब्लैक में। अब ये देखें, ये मज़ीद डार्क करते हैं इसको। ये देखें, ये वाला बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आ गया इसके ऊपर। ठीक है, ये लें जी, ये हमारी जो ग्रोंज की लेयर है उसके वो हमने तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें ये है कि मैं
ग्रोंज का जो कलर है इसको मैं थोड़ा मज़ीद लाइट करने वाला हूँ। अब वो मैं करके देखता हूँ इस मोड के साथ कि यहाँ से कौन सा मोड हमें अच्छा लगेगा और ये ग्रोंज का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट शेड में नज़र आएगा। ठीक है जी, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ एफएक्स पे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो बेवल में जाके थोड़ा सा लाइट करेंगे। लाइट कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये लें जी, ये इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी कलर्स के साथ मैच हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट, लाइट, आई थिंक ये अच्छा है ये वाला। ठीक है, जो चीज़ हम चाह रहे थे अब वो हमें वैसी ही नज़र आ रही है। ये देखें, एक तो इसमें जो हमें लाइट थोड़ी सी नज़र आ रही है कि जैसे ये उभरे हुए थोड़े से पेंट की तरह के हैं। फिट टू स्क्रीन करते हैं, उसको सेव करते हैं और अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर से ये जो अंदर वाला जो ग्रोंज का एरिया है इसको मज़ीद हम थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से कम करेंगे। और कितना कम करेंगे, ये इस तरह मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने एक बेवल शेप का थोड़ा सा बना लिया है और इस ग्रोंज को मैं शिफ्ट F6 करता हूँ और इसको मैं 100 ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो ये बिल्कुल प्लेन हो गया, प्लेन नहीं चाहिए हमें। इसको मैं कट कर लेता हूँ कंट्रोल X के साथ और कंट्रोल V यहीं पर ही कर देता हूँ। तो ये देखें, अब वो इसके अंदर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये जो बाकी में इफ़ेक्ट था वो इसमें नहीं रहा, क्योंकि इसके जो एफेक्ट्स हैं यानी कि इसके ऊपर जो हमने लेयर स्टाइल अप्लाई किया था वो ख़त्म हो चुका है। ये हमें इस तरह ही ठीक लगेगा। तो बहरहाल इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। वो ये है कि हम इस कलर पे क्लिक करते हैं और ये कलर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अच्छा सा इफ़ेक्ट हो गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करके मज़ीद देखें इसमें क्या हो सकता है। ले जी, अब हम वापस इस लेयर पर आ रहे हैं। यहाँ से हमने इसको कट किया था और इसको हम कंट्रोल D करके इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो ये जूम करते हैं थोड़ा सा और ये रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इतना हिस्सा मुझे चाहिए ज़रा अच्छी रेजोल्यूशन में। इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको मैं न्यू लेयर पे जाके एक न्यू विंडो में जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का आ रहा है। तो इसको हम करेंगे क्या कि एक जो हमारे पास ग्रोंज है यहाँ से हम ले लेते हैं। जो हमारे पास ग्रोंज हमने यहाँ से उठाया था, ये कट किया था यहाँ से, इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर रहे हैं। इसको हम पूरी लेयर पे ले आते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करते हैं ग्रोंज को। ये देखें, ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि टेक्सचर इसका मिक्स हो जाए, एक जैसा नहीं नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं। कंट्रोल J के साथ भी की जा सकती है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि मज़ीद टेक्सचर मिक्स नहीं होना चाहिए। इन तीनों लेयर्स को कंट्रोल E कर देता हूँ। ये देखें, और अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल दबा के लेयर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये ग्रोंज जो है ये सिलेक्ट हो गए। अब मुझे ये जो रदी अल्लाह अन्हु है इसको कॉपी करना है। तो लेयर ये सिलेक्शन इसी तरह रहेगी और ये लेयर ये वाली होगी। कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किधर किया गया, ये देखें, ये इस वक्त काफ़ी ऊपर वाली लेयर्स में पेस्ट हो गया है। इसको हम ऊपर लेके आते हैं मज़ीद, कंट्रोल के साथ हम ब्रैकेट वाली की दबाएंगे। ठीक है, तो ऊपर ला रहे हैं इसको। मेरा ख्याल है इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो गया है। यहाँ एक काम हुआ है कि हमने सिर्फ ग्रोंज वाला एरिया जो कि कॉपी कर लिया है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। हम वापस इधर ही आते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट I करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो ज़्यादा हिस्सा है वो ज़्यादा कॉपी हो जाए। इसको हम कॉपी करते हैं दोबारा
और इसको फिर से हम पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये इधर अब बड़ा बेहतरीन सा आ गया, ठीक है। इसमें देखें आप, वो जो ग्रुंज वाला एरिया था वो यहाँ से इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें इसको मज़ीद जो है वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बस कलर्स को हम चेंज करेंगे। कलर्स कौन से करने हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम कलर ऐड करेंगे जी, ये वाला ऑरेंज, ठीक है। और इसको हम, ये देखें, ये कलर हमने ये वाला लगा दिया। और इसमें एक काम ये करेंगे कि इसको जो है यहाँ से हम दोबारा लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं कंट्रोल प्रेस करके, और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं ताकि ये इसकी आउटसाइड जो है वो सेलेक्ट हो जाए। और शिफ्ट F6 करके मैं इसको कर रहा हूँ 20%, ठीक है जी। सॉरी, गलत ज़्यादा हो गया ये, इसको मैं 10% करूँगा, ठीक है। ये मैंने फीदर लगाना है इसको, तो ये मैं बाकी लेयर्स ऑफ कर रहा हूँ। अब देखें इसमें कितना फीदर लगता है, ये इतना बहुत है, ठीक है। अब वही काम जो हमने पहले किया था, वो जो हमने सिलेक्शन लगाई थी इसकी ग्रुंज की, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। इस लेयर के ऊपर आके मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ और इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं दोबारा से इसको यहाँ पर ला रहा हूँ। अब देखें इसमें और जो पहले हमने कॉपी किया था उसमें क्या फ़र्क आ रहा है कि हम इसके, हमारा ज़्यादा मध्यम आ रहा है, साइड से इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रा कम हो गए हैं, ठीक है। जो इसके जो एजेस हैं साइड पर वो ज़रा कम हो गए हैं और इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमें यही चाहिए। हम ये वाला जो है फ़िलहाल इसको हम लेयर को हाइड कर देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं रदी अल्लाहु अन्हु, रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है। और ये वाली लेयर जो है, ये हमारे पास ब्लैक लेयर ये जो है, इसके ऊपर भी हम यही लिख देते हैं रदी अल्लाहु अन्हु ए, ठीक है। ये इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं इधर। इसका रंग हम इस वक्त इसको हाइड करने वाले हैं और ये जो है इसके ऊपर हम ऑरेंज कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास रदी अल्लाहु अन्हु का फॉन्ट आ गया। इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं इसको। थोड़ा सा ऑरेंज कलर मैं तेज़ करूँगा, इसमें मजेंटा की अमेजिश जो है वो ज़्यादा करेंगे, 75 कर लेते हैं, ठीक है जी। नहीं, वैसा ही ठीक था। इसको कंट्रोल पेज डाउन करूँगा ताकि ये हुसैन लफ्ज़ जो है उसके पीछे आ जाए। पेज डाउन यार कोरलड्रा की कमांड है। कंट्रोल, ये इसकी ब्रैकेट है, पी के बिल्कुल साथ वाली जो ब्रैकेट है वो मैं दबा रहा हूँ, कंट्रोल ब्रैकेट दबा रहा हूँ, ठीक है जी। ये अब इस वक्त किधर है, ये हुसैन के नीचे आ गया, रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है। इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे हम और यहाँ पर रखेंगे और इसका कलर हम करेंगे येलो। इसकी एक और डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं ये वाला। हमने जो इसमें ऐड किया था कलर वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर से इसकी डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर दोबारा से हम ऑरेंज कलर ही ऐड कर रहे हैं। ऑरेंज की शेड यार थोड़ी सी मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आगे 62 है, इसको 70 करके इसको मैंने ऐड किया। और यहाँ से हम इसके जो हैं वो मोड चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। ये वाला मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर है। ये इस वक्त हम कलर बर्न मोड पर हैं, तो ये ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा ऑरेंज तेज़ हो गया इसके अंदर। ये भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा लाइट है, तो थोड़ा डार्क शेड में ही अच्छा लगेगा। ये ठीक है मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो इसका जो हम ऑरेंज है, सॉरी, ये वाला जो ऑरेंज है ये हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। या इसको भी मोड ही सेलेक्ट कर देते हैं कोई इसके लिए भी। हाँ, ये भी ठीक है।
हाँ ये ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव एज भी कर लेते हैं ताकि इसका कलर नाम कोई और रख लें। सी प्रेस किया, सेव, सेव कर देते हैं जी। अच्छा, अब ये जो हमने एंड वाला रदी अल्लाह अन्हु ऐड किया था यहाँ पर, ये वाला इसकी हम एक और डुप्लीकेट लेते हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं और इसके अंदर हम वही शेड जो इसमें है वो हम ऐड कर लेते हैं। वो कौन सा है हम देख लेते हैं यहाँ से, ये है जी लीनियर लाइट, तो हम इसमें लीनियर लाइट ही ऐड करेंगे। लीनियर लाइट है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें हमने लीनियर लाइट ऐड कर दिया। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको डार्क कर लेते हैं, या ये ठीक है, ठीक है ये वाला, ठीक है। इसको सेव करते हैं। ले जी, अब हम इनके कलर्स जो हैं इनको भी सेट कर लें, कंट्रोल एस करके मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ दोबारा से, और इनके कलर्स मैं सेट करने वाला हूँ। तो इसका कलर हमने करना है थोड़ा सा डार्किश, डार्क डार्क डार्क, ये वाला चॉकलेट डार्क, ठीक है ये वाला, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं और इसके अंदर हम इस तरह का इसकी बैकग्राउंड पे इफ़ेक्ट ऐड करेंगे कि ये ज़रा वाज़ेह हो जाए, क्योंकि डार्क कलर पीछे भी है और आगे भी है, तो हमें इसको इस तरह का कलर ऐड करके देना है कि जो ये इसको वाज़ेह कर दे, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर एक ग्लो लगाते हैं और ग्लो देखते हैं हम किस तरह की लगा रहे हैं। इसके ऊपर हम आउटर ग्लो लगाएंगे, कलर ओवरले, ये ठीक है। और इसके ऊपर हम आउटर ग्लो लगाएंगे, ये मुझे भूल जाता है बार बार आउटर ग्लो किधर है। येलोइश शेड में हम आउटर ग्लो लेके जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है ये ठीक है। और इसको हम ओके करते हैं। इसको हम ओपेसिटी मज़ीद कम कर लेते हैं थोड़ी सी, और ये नॉइस इसमें ऐड करते हैं हम। ओपेसिटी बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, नॉइस 100% कर देते हैं और थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें ताकि इतना ज़्यादा जो है ना ओवर ना हो। अच्छा, मज़ीद इसकी जो है वो हम जो आउटर ग्लो है उसको बढ़ा लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, यहाँ से साइज़ इसका बढ़ाते हैं, ये चीज़ कम कर देते हैं, थोड़ी सी स्प्रेड इसका जो है वो थोड़ा कम कर दिया, ठीक है जी। ये देखें जी, ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट आ गया इसके अंदर। तो 100% करके देख लें, ये थोड़ा सा नॉइसी टाइप चीज़ आ गई है, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद ये करेंगे कि ये जो लफ्ज़ है हमारे पास, मेन जो लफ्ज़ है सैयदुश-शबाब अहलुल जन्ना और हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, ये लफ्ज़ जो है ये हम इसको करेंगे थोड़ा सा सेट, और इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको हम ये करेंगे कि जनाब इसके अंदर भी हम यही कलर ऐड करते हैं, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके साथ करेंगे ये कि हम इसके अंदर एक ग्रुंज ऐड करेंगे। ले जी, ये मैं एक ट्री का जो ग्रुंज है वो लेकर आया हूँ। अब ये मैं ट्राई कर लूँगा पहले, ताकि अगर ये अच्छा लगेगा तो ही इसको रखेंगे, वरना फिशूं कर देंगे, ठीक है। तो इसको पूरे को ही मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से उठा के अपनी इस लेयर पर, और यहाँ पर हुसैन के ऊपर हम इसको सेट करेंगे, ठीक है जी। इसको हम एंटर करते हैं और इसको हुसैन लफ्ज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला जो लफ्ज़ है हुसैन, ये है जी हुसैन, हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा ग्रुंज है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, यानी कि रिवर्स सिलेक्शन करेंगे और ग्रुंज को डिलीट कर देंगे। अब लफ्ज़ के अंदर सिर्फ जो है वो ग्रुंज रह गया। इसका हम कलर जो है वो चेंज करके देख लेते हैं, या मोड हम चेंज करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखें जी, ये कुछ थोड़ा सा लाइट मोड में आ जाएगा तो ज़रा अच्छा लगेगा।
ये अच्छा तो बहुत लगा लेकिन ये इसके ऊपर अभी मैच नहीं कर रहा। हाँ जी, ये भी ठीक लगा। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। ले जी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। वापस यहीं पर आते हैं और इसमें से हमें जो ब्लैक एरिया है इस ग्रोज में वो हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट कलर रेंज में जाते हैं और यहाँ से हम जो ब्लैक एरिया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये वाइटिश हमें नहीं चाहिए। दोबारा यहीं पर पेस्ट करते हैं इसे और इसका कलर हम यही सेम टू सेम वाला ही कर देते हैं। लें जी, इसको मैंने जूम किया और जूम नहीं किया यार, स्केल किया है, स्ट्रेच किया है। ठीक है, अब ये ही जो है ये हम यहाँ पर ऐड करके एक इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा रश हो जाए। ठीक है, और इसको हम ये दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई कर देते हैं और इनका कलर जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं कोई ऐसा कि जो लगे ना ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, अब इसी को हम हुसैन वाली लेयर के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे और ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और ये जो ग्रुज वाली लेयर है इसको हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ हुसैन के अंदर उसका जो है वो शेड रह जाए। कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी हमने। और अब क्या करेंगे कि ये जो हुसैन लफ्ज़ है इसको हम मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी शेड दे दें या शेडो जिसको कहते हैं वो हम देते हैं। और कैसे देंगे इसको, हम ड्रॉप शेडो देंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है पहले से। ओपेसिटी कम करते हैं और इसकी हम डिस्टेंस को कम करते हैं, स्प्रेड को कम करते हैं और साइज़ को भी कम करते हैं। ठीक है, तो ले जी, ये थोड़ा सा बढ़ा के देखें कैसा लग रहा है। स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा करें, साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और ये ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एक्चुअली हमें इसके नीचे ब्लैक शेड नहीं चाहिए, ब्लैक जो है वो इसका मज़ा ख़त्म कर देगी। हमने इसको वही कलर्स देने हैं जो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह का नज़र आए। बस डार्क डार्क वाली साइड पे तो जाना ही नहीं है ना हमने। थोड़ा लाइट इफेक्ट आएगा तो वो ज़रा इसको विजिबल करेगा। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं और इसको फिर से हम थोड़ा सा स्प्रेड इसका ज़्यादा करते हैं। नहीं भाई, ये कलर ठीक नहीं लग रहा। इसके अंदर ये कलर करके देखते हैं, ये वाला। और इसको हम ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं या इसके अंदर नॉइस ऐड कर देते हैं। नॉइस ऐड करते हैं, नॉइस ऐड करते हैं इसके अंदर। ओके करके इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। थोड़ा सा जो कलर है उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। ब्राइटनेस थोड़ी सी कलर में आएगी तो वो अच्छा लगेगा। गुड हो गया जी। ऑरेंज शेड में तकरीबन चला गया लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है जी, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसकी ओपेसिटी हम मज़ीद कम कर दें। ओपेसिटी हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यार इसको थोड़ा मैनुअल देख लेते हैं। 30% ये देखे कलर के। ओके, ये कलर अच्छा लगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने और मेरा ख्याल है कि ये डिज़ाइन शायद मुकम्मल हो गया। अब इसमें से हम ये जो हमारे फजूल जो डब्बे लगे हुए थे जो हमने अपने कलर्स ऐड करने के लिए लगाए थे उनको हम रिमूव करने लगे हैं। ये लें जी, सेव कर देते हैं फ़ाइल को दोबारा से।
जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जनाब मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और इस डिज़ाइन को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। इसकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो मैंने इसमें दे दी है, और इसका जो पासवर्ड है वो लिखा हुआ आएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप वो पासवर्ड लगा के इस फ़ाइल को डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है।